हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार आप सबका स्वागत है। जल्दी से जल्दी एक बार कनेक्ट हो जाइएगा, फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिएगा, फटाफट एक बार कनेक्ट हो जाइएगा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीएसी जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय जेबी सर। चलिएगा बच्चों, तो आज का जो सेशन है वो हमारा है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, फिनोल, ईथर, इपोक्साइड एंड एल्कोहल। इनसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके पेपर में बिल्कुल रिएक्शन मैकेनिज्म रिलेटेड आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल्दी से जल्दी एक बार कनेक्ट हो जाइएगा, फिर शुरुआत करते हैं। यार पहला सवाल आपके पास है, आराम से रीड आउट कर लीजिएगा क्वेश्चन को भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल वेपर पास्ड ओवर हीटेड हैवी मेटल कैटलिस्ट कॉपर डज नॉट गिव एल्डिहाइड और कीटोन। यानी कि इनमें से बताइएगा कौन सा एल्कोहल है जिसको हम हैवी मेटल से पास करवाते हैं और वो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन नहीं देते। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2018 यानी कि जो लास्ट एग्जाम आपका हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सॉरी, 2018 वाले में, उसके बाद 20 में हुआ था। बता दीजिएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सही आंसर क्या होगा? एनसीईआरटी का सवाल है यार ये, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हो गया होगा। यस यस। देखो यार, सिंपल सा क्या होता है, अब सुन लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों, हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल आता है यानी कि RCH2OH, ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है ना। 1 डिग्री अल्कोहल आएगा जब हम इसको कॉपर मेटल आ जाए या फिर एजी मेटल आ जाए, इसको जब हम हीट करते हैं, इस वेपर के साथ पास करवाते हैं, तो जनरली यहाँ पे क्या होगा यार, प्राइमरी अल्कोहल चेंज हो जाता है एल्डिहाइड में। प्राइमरी अल्कोहल किस में चेंज हो जाता है? एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। और यहीं पे अगर 2 डिग्री अल्कोहल आ जाता, 2 डिग्री अल्कोहल अगर हमारे पास आ जाता है यानी कि CHOH, 2 डिग्री अल्कोहल आ जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा, तो इसमें जब हम कॉपर या फिर एजी दे देगा, 300 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर इसको करेंगे, पास करेंगे, तो यार यहाँ पे बनता है कीटोन। यहाँ पे क्या बनता है? कीटोन, याद रखिएगा। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल आता है, तो एक्चुअली टर्सरी अल्कोहल के केस में होगा, क्या बनेगा, यानी कि RrOH, ये हमारे पास आ जाता है। इसको जब हम कॉपर के साथ और टेम्परेचर देंगे, तो यार यहाँ पे ना हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? एल्कीन की। तो चार ऑप्शन आपके सामने थे, देख लो भाई साहब। ये हमारा कैसा एल्कोहल हो गया सर? प्राइमरी हो गया। ये वाला एल्कोहल हमारा कैसा हो गया? CHOH। इस एल्कोहल की अगर बात की जाए तो सर ये हमारे पास, बना के देख लो, ये हमारे पास सेकेंडरी बन गया। यहाँ पे आप जाओगे, ये क्या बन गया? प्राइमरी बन गया। ये सेकेंडरी बन गया। यहाँ पे आ जाइएगा, ये वाला एल्कोहल कैसा है? टर्सरी। सही है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। सही है। तो एनसीईआरटी की जो छोटी छोटी रिएक्शन है प्यारे बच्चों, उन पे भी आपको फोकस रखना है। सही है। चले आगे, ये एनसीईआरटी सीरीज में अल्कोहल में आपने पढ़ा भी था। सही है, क्वेश्चन आया हुआ भी है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट देखते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016 में ये सवाल आया था। और यार ये सवाल ना, सेम सवाल आपके नोट्स में भी करवाया हुआ है। कहाँ करवाया हुआ आप बता दीजिएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? आपके सामने एक रिएक्शन है, सही है। वैसे ये सवाल जैम में भी और नेट के पेपर में भी आया हुआ है, और आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर ने भी इस सवाल को पूछा है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? आराम से आप क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिएगा, फिर अपना जवाब दे दीजिएगा। सेम सवाल आपके नोट्स में भी है, करवाया हुआ भी है भाई। सेम सवाल आपके नोटों में भी है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस यस यस। कुछ बच्चे कह रहे हैं डी, शीतल जी कह रही है ए। आ जाओ यार। रिएक्शन कौन सी है यार? यस, राइमान टाइमान रिएक्शन हमने पढ़ी थी भाई, याद करो यार। राइमान टाइमान रिएक्शन हमने पढ़ी थी भाई। यस यस, इंसर्शन ऑफ कार्बिन होगा, एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनता है। बिल्कुल सही बात है दीपक, एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनेगा। और देखो यार, ध्यान दीजिएगा, वैसे हाइड्रोकेमिस्ट्री में आप पढ़ते हो इसको, लेकिन हमने जब
रिएक्शन पढ़ी थी राइमन टाइमन, जब हम बात कर रहे थे फिनोल की रिएक्शन शो करता है, लेकिन उसके अलावा हमने बहुत सारी वहां पे और भी रिएक्शन पढ़ी थी, और हेट्रो कंपाउंड की भी हमने रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें एबनॉर्मल प्रोडक्ट बनता है। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन चूज किया है, डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी बिल्कुल सही जवाब है भाई। देखो यार रिएक्शन क्या थी, याद करो यार, यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ये हमें दिया हुआ है, देख लीजिएगा एक बार इस सवाल के सॉल्यूशन को देख लो भाई, हमें क्या दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। आपको पता है यार हमारे पास क्या बन के आएगा, कार्बिन जनरेट होके आएगा सर, पाई बॉन्ड में ये कार्बिन यहाँ क्या कर जाएगा सर, इंसर्ट कर जाएगा, प्रोडक्ट सर हमारे पास दो बनते हैं यहाँ पे, लेकिन आपसे जब भी आएगा तो यहाँ पे हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो हमारे पास ये बनेगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ से एलिमिनेट कर जाएगा, बनेगा क्या है, ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी, पायरिडीन बन जाएगा, और इस पोजीशन के ऊपर क्या लगेगा, क्लोरीन। तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा बनता है मेजर, सही है। जो शीतल आपने जवाब ए ऑप्शन जो दिया है, यस ए भी बनता है लेकिन वो माइनर रहता है, यहाँ पे ए भी बनता है लेकिन वो क्या रहेगा, माइनर रहेगा, याद रखिएगा। कर लोगे, सेम सवाल हमने किया हुआ है यार, आपके नोट्स में भी है, सेम रिएक्शन आपके नोट्स में भी है, कर लोगे। चलिएगा बहुत बढ़िया यार, सेशन को शेयर जरूर करते रहो एक बार ना। चलिएगा आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखो फटाफट, ए रिएक्शन इज, बताइएगा भाई साहब, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016 में ये सवाल 2 बार आ चुका, सेम सवाल, बिल्कुल आसान सा यार, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है और इथाइलिन ऑक्साइड आपको दिया हुआ है, इपोक्साइड रिंग आपको दी हुई है, उसके साथ रिएक्शन करवानी है, बता दीजिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। जो आरपीएससी वाले बच्चे हैं, देखो आपको रिएजेंट में एक चैप्टर हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, दैट इज इपोक्सिडेशन। इपोक्सिडेशन हम किस तरीके से करते हैं तो वो आपको याद होना चाहिए, वो आपके सिलेबस में है, सही है ना, कौन कौन से रिएजेंट इपोक्सिडेशन में इन्वॉल्व हो रहे थे वो। और दूसरा हमने ओएमसी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट की रिएक्शन इपोक्साइड रिंग के साथ भी आपको ओएमसी रिएजेंट में हमने कवर की थी। तो ये सवाल भी आपने किया हुआ है, बता दीजिएगा क्या होगा, कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा। यस बिल्कुल आसान सी रिएक्शन होगी यार यहाँ पे, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जिन बच्चों ने जवाब दिया है। देखो यार हमारे पास क्या है सर जी, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा, ये इपोक्साइड रिंग पे अटैक कर देगा, यहाँ पे इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग हो जाएगी, वाटर आपको दे रखा है, क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा यार। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, यस 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 बिल्कुल सही है, बी बनेगा बी बनेगा बी बनेगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बहुत बढ़िया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखो यार, द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज, बताइएगा यार कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है। बच्चों एक लेक्चर जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं उनसे मैं बता देता हूं, एक लेक्चर है ऑक्सीडेशन का जिसमें हमने मेटल बेस्ड ऑक्सीडेशन पढ़े थे, सही है ना, क्रोमियम मेटल बेस्ड बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, आपने पढ़ा भी था, सही है ना, जोन्स रिएजेंट होता है, सही है, कोलिन्स रिएजेंट होता है, सैरोट ऑक्सीडेशन होता है, सही है। बता दीजिएगा ये जो हमारे पास जो रिएक्शन है इसमें हमारे पास कौन सा रिएजेंट इन्वॉल्व हो रखा है, रिएजेंट का नाम पूछ रहा है आपसे, बताओ भाई साहब, रिएजेंट का नाम पूछ रहा है, यस बिल्कुल बिल्कुल सही बताया है, क्या होता है, दैट इज सैरोट ऑक्सीडेशन, यस। हमारे पास इसमें हम क्या लेते हैं, CrO3 लेते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, पायरिडीन हम यहाँ लेते हैं, क्या लेते हैं, पायरिडीन, ये होता है। कर लोगे, समझा नहीं समझे, सही है। जोन्स रिएजेंट आपको पता है, दूसरा सैरोट ऑक्सीडेशन क्या होता है सर, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि जोन्स रिएजेंट जो था ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ये तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में ले जाके छोड़ता है सर, प्राइमरी अल्कोहल को ये तो एसिड में ले जाके छोड़ता है। कर लोगे, बोलो, समझ आया नहीं आया, सही है। चलिएगा इसमें यार एक बात और बता देता हूं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, जोन्स ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा हुआ है, सर्न ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा हुआ है, सैरेट ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा हुआ है। बात थी इसमें यार डी की, कोरी किम ऑक्सीडेशन, आ जाओ इसकी बात और सुन लो यार, कोरी किम ऑक्सीडेशन अगर आ जाता है, कोरी किम ऑक्सीडेशन, ये और देख लो ना भाई, ऑप्शन में आ गया तो पता तो होना चाहिए। अगर यार कोरी किम ऑक्सीडेशन की अगर बात की जाए ना, इसमें क्या होता है, बिल्कुल सही है, जोन्स रिएजेंट खुशबू शर्मा स्ट्रॉन्ग होता है, कोरी किम ऑक्सीडेशन क्या करता है, ये भी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में चेंज करेगा। बस यहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो रिएजेंट आपको याद रखना है यार,
यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो हमारे पास क्या होगा, देखो रिएजेंट की अगर बात की जाए, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन, सल्फर के साथ 2 Me ग्रुप, ये हमारे पास होता है। और तीसरा यहाँ पे बेस भी प्रेजेंट होता है, दैट इज NET3। तो ये हमारे पास होता है कोरी किम रिएजेंट, सही है ना। इसमें अगर आपसे रिएजेंट की एक्टिव स्टेट पूछ ले तो उसमें क्या होता है यार, उसमें हमारे पास देखो कुछ इस तरीके की स्पीसीज बन जाती है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। ये जो सल्फर के पास लोन पे रही है, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से क्लोरीन को भगा देगा, और क्लोरीन को यहाँ से भगाएगा तो हमारे पास सल्फर इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। सल्फर ने 3 बॉन्ड बना लिए तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसी को हम बोलते हैं कोरी किम रिएजेंट। कोरी किम रिएजेंट, अगर रिएजेंट पेपर में आ जाए बना के दे दे, आपसे कह दे ये रिएजेंट कौन सा होगा, कर लोगे। बाकी इसके अलावा जो आपने ऑक्सीडेशन वाले रिएजेंट पढ़े हुए बच्चों, उनको भी अच्छे से याद रखना ना, सवाल आए हुए हैं, आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। यार ये बात ना, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट की अगर बात की जाए, ये आपको मैंने मेन ग्रुप में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने मेन ग्रुप के लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो वहां पे पक्का आपने पढ़ा होगा, मेन ग्रुप केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया हुआ है। बता दीजिएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट किसको कहते हैं, जल्दी से बताइएगा, बताओ फटाफट बताओ। पहला ऑप्शन है यूरिया, दूसरा है इथेनॉल, तीसरा है क्राउन इथर, और एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है एसिटो एसिटिक एस्टर। बता दीजिएगा फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट क्या, कौन है इनमें फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। यस यार, मेन ग्रुप में आपको बताया था जो क्राउन इथर होते हैं, क्राउन इथर पढ़े थे, क्राउन 4 पढ़ा था हमने, याद रखिएगा। मेन ग्रुप से भी सवाल आ सकता है क्राउन से रिलेटेड, कौन से क्राउन में कौन सा मेटल अच्छे से बाइंड करेगा, तो एल्कली मेटल का ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। यस, तो जो क्राउन इथर होते हैं ये हमारे पास क्या होता है, फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट। तो ये भी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर 2016 में पूछा गया था। हालांकि रिएजेंट इनसे रिएक्शन जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के थे वो ऑलरेडी यूट्यूब पे रिएक्शन और नेम रिएजेंट वाले सेशन में मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज देख लीजिएगा आप एक बार। आ जाओ, देखो भाई साहब एक और सवाल देखो, सेट के पेपर में आया था 13-14 में, आराम से देखो यार, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बस रिएजेंट पहचानो, आप चेक करो क्या है, क्या हमें दिया हुआ है। एल्कोहल, एल्कोहल की बात कर रहे हैं, एल्कोहल हेडिंग में भी है, सही है। बताओ भाई, डीएमएसओ दे दिया, ऑक्साइल क्लोराइड आपको दे दिया है, और हमारे पास CH2 GCM दे दिया है, बताइएगा क्या होगा। बता दीजिएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। यस यस, बिल्कुल सही है खुशबू, सवर्ण ऑक्सीडेशन हो गया है ना यार, सवर्ण ऑक्सीडेशन है। बस इसमें एक मिसिंग है यार, बेस और डालना चाहिए था, इन्होंने बेस और डालना चाहिए था ना। लेकिन आप ऑप्शन में देखो यार, जिगलर ऑक्सीडेशन, कोलिन्स ऑक्सीडेशन, और यहाँ सैरेट ऑक्सीडेशन, आपने पढ़ा था डीएमएसओ, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड, ये हमारे पास होता है। दूसरा ऑक्साइल क्लोराइड, ऑक्साइल क्लोराइड क्या था, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ Cl, ये था भाई साहब। और हमारे पास क्या था, DCM हो गया, और हमारे पास क्या होता है बेस NET3। ये हमारे पास क्या होता है, सर्ण ऑक्सीडेशन के रिएजेंट। दो तरीके से हमने पढ़ा था, अगर बेस नहीं डालेगा तो सर्ण सब्स्टिट्यूशन दे देगा, लेकिन पेपर में उसने सर्ण सब्स्टिट्यूशन नहीं लिख के दिया, तो याद रख लीजिएगा NET3 बेस होगा। सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी हमारे पास सर्ण ऑक्सीडेशन भी कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज करेगा, एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, कीटोन में। कर लोगे, चलिएगा आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट देखते हुए चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 7 लीजिएगा, बिल्कुल आसान सा सवाल है, और यार ये रिएक्शन तो हमने खूब पढ़ी हुई है, सेट 2013-14 में पूछा गया था, क्योंकि सवाल यही रिपीट होंगे जो राजस्थान में ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। सही है, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना हमें, सही है ना। 50% क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिलेंगे, ये बात तय है। बता दीजिएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्लियरली विजिबल है, आराम से पहचान लीजिएगा, सही है। और ऐसा भी हो सकता है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम भी आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कौन सी रिएक्शन है भाई, क्या प्रोडक्ट बनेगा। चेक करो यार, आपको कितनी बातें याद है, कितनी आप भूल गए हो, बस यू हैव टू चेक योर प्रिपरेशन। चलिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे यार किसी भी क्वेश्चन में। यस,
क्या बन जाएगा सर? पीनाकोल पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, बिल्कुल सही है। बस जवाब और दे दो, क्या ऑप्शन बनेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड? प्रोडक्ट क्या बनेगा? गोदारा भाई ऐसी गलती नहीं करनी है, डी गलत आंसर है, डी गलत आंसर है। क्या कर रहे हो यार आप? क्या कर रहे हो यार आप? इतना आसान बताओ अब। और क्या करोगे? इतने आसान सवालों में आप गलती करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा भाई? कैसे काम चलेगा? डॉक्टर रश्मि, यस, ए विल बी द करेक्ट आंसर। सुरभि, ऐसे आसान सवालों में यार नोटबुक, आपकी नोटबुक में सवाल है यार, कमाल हो गया भाई। एमई है, पीएच है, फिर आप डी बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो आप? बताओ भाई, एमई है, पीएच है, भाई दोनों पोजीशन क्या है? सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी कार्बोकैटायन बना दो तो H प्लस आएगा, तो वाटर एलिमिनेट करवा दो। लो भाई साहब, ये मान लो यहाँ से वाटर बन गया, वाटर को भगाओ, ये कार्बोकैटायन बन गया, ये कार्बोकैटायन बन गया हमारे पास MePH, यही बना। अब क्या करोगे सर? माइग्रेशन करवाएंगे। किसका माइग्रेशन होगा? पहले हाइड्रोजन का होता है, फिर पीएच का होता है, फिर MER। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड भी आपको पता होना चाहिए। पीएच माइग्रेट करके चला जाएगा, पीएच माइग्रेट करेगा तो यहाँ पे क्या बन गया यार? इस कार्बन के साथ सर एक Me था, दो पीएच आ गए यार। यहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ सर एक Me है, इधर OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा, मेसोमेरिक से स्टेबलाइज करवा दीजिएगा, ए बनेगा यार। ऐसी ऐसी ब्लंडर मिस्टेक अगर आप पेपर में कर दी, नींद नहीं आएगी पेपर के बाद, प्लीज, नींद नहीं आएगी, गलती मत कर देना भाई। चेक कर लो आपको कितना याद रहा, क्या आप भूल रहे हो, सही है ना? जितना आपने नोट में पढ़ लिया यार, उसमें से तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, प्लीज। आसान चीजों में गलती करोगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी आपको ही। आइएगा अगला सवाल देखो यार। इन द फॉलोइंग रिएक्शन हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन? देख लीजिएगा, एक बार आराम से पढ़ लीजिएगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन? हेडमास्टर 2018 में सवाल आया। चेक कर लीजिएगा आपको क्या दिया हुआ है। देखो यार, रिएक्शन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी टोलवीन आपको दिया हुआ है। इसकी रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ? C6H8SO2Cl, ये हमें दिया हुआ है, सही है। तो इसको हम बनाएंगे C6H8, ये हमारे पास बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग हो गई, सही है। यहाँ पे हमारे पास सल्फर डबल बॉन्ड OOH, यहाँ पे आप OH बना सकते हैं, यही बनेगा हमारे पास, ये बनेगा, सही है। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो है आपके पास, ये पता है आपको, लीविंग ग्रुप है, तो ये इस पे यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl बाहर जाएगा, फिर से बेस दे रखा है NOH, यहाँ पे OH ही बन जाएगा, फिर से OH ही बनेगा। उसके बाद KMNO4 दिया हुआ है, KMNO4 हमने पढ़ा था यार, हमारे पास CH3 का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा COOH में, तो COH में ऑक्सीडेशन करेगा तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? C बनेगा यार, C बनेगा। ये तो लिविंग ग्रुप है, इसलिए D कट जाएगा ना, यहाँ अटैक नहीं होगा, यहाँ थोड़ी सब्स्टिट्यूशन होगा, सही है, ये कट जाएगा, इसमें भी जोड़ रखा है, ये कट जाएगा। एक ही ऑप्शन में देखो KMNO4 दिख गया, इसी से आप चेक कर सकते थे, C बन जाएगा भाई, C विल बी द करेक्ट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। सवाल नंबर 9 देखो क्या दिया हुआ है। द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल क्लोराइड एंड एक्वस KOH, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2011, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया। आराम से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान सा सवाल है, जवाब दे दीजिएगा। बस अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई। द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल क्लोराइड एंड एक्वस KOH, मिथाइल क्लोराइड आपको दिया हुआ है यार, CH3Cl आपको दिया हुआ है, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम KOH के साथ। तो कह रहा है ये बताओ ये रिएक्शन कौन सी है? बता दो यार, इतना आसान सवाल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। कौन सी रिएक्शन है? यस,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है यार, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल गया, यहाँ से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल मिल गया, तो क्या बन गया यार, एल्कोहल बन जाएगा। रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कर लोगे? यस, क्लोरीन लीविंग ग्रुप है ना। आ जाओ अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो राइमर टाइमान रिएक्शन, बताइएगा भाई, राइमर टाइमान रिएक्शन में इनमें से कौन सा कंपाउंड शो करता है? बिल्कुल आसान सा सवाल है, जवाब दे दीजिएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आरपीएससी सेकंड ग्रेड, देखो भाई साहब सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। और अब तो आपके पेपर में रिएक्शन इंटरमीडिएट भी दे दिया है, सही है ना, कार्बिन को उसने दे दिया है, तो प्लीज कार्बिन बेस्ड नेम रिएक्शन, नाइट्रीन बेस्ड नेम रिएक्शन और बेंजाइन मैकेनिज्म, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए। पहला आपको दिया टोलविन, दूसरा आपको दिया फिनोल, तीसरा डी आपको दे रखा है एसिटिक एसिड, वो वहां पे आपको एल्डिहाइड दिया हुआ है। यस, बिल्कुल आसान सा सवाल है भाई, कौन देते हैं राइमन टाइमन रिएक्शन, कौन देता है, फिनोल देता है यार, यही तो होता है, CHCl3 लेते हैं और हम यहाँ पे क्या लेते हैं, KOH लेते हैं, क्या बन जाता है सर, पोजीशन पे क्या लग जाएगा, CHO, पैरा पे भी लग सकता है, लेकिन मेजर कहां से बनता है, ऑर्थो से। आइएगा अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हरियाणा PGT 2019, बिल्कुल आसान सा सवाल है भाई, टॉपिक इसका है आपका एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, हमने पढ़ा था, वही से आपका सवाल है, बता दीजिएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। सेम सवाल आपके नोट्स में भी है, सेम सवाल आपके नोट्स में भी है भाई साहब, क्या प्रोडक्ट बनेगा, सेम सवाल आपके नोट्स में भी है, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिएगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं डी, कुछ कह रहे हैं ए, आ जाओ, यस डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो यार आपके पास क्या है, एनसीईआरटी का ही सवाल है, ये भी क्या दिया हुआ है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का हमने Fe दे दिया, HCl दे दिया, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, एनिलीन। और ये देखो क्या दिया हुआ है, डाई एजोटाइजेशन रिएजेंट, ये NaNO2, कक्षा 12वीं में भी पढ़ते थे भाई साहब, क्या बन जाएगा सर जी, डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा, क्या बन गया, डाइजोनियम साल्ट, ये बन गया भाई, डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन करवाएंगे, वाटर H+, क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा, फिनोल, फिनोल बन जाएगा भाई साहब। डी विल बी द करेक्ट आंसर, जी विल बी द करेक्ट आंसर, सही है, बिल्कुल सही है जिन बच्चों ने सही किया है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखो रिपीट हुआ भाई साहब, आरपीएससी जूनियर केमिस्ट 2011, सेम सवाल कहां पूछा, आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में, सही है ना, तो यार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही आपके आ जाएंगे स्कूल लेक्चरर में। बताइएगा क्या बनेगा, सेम रिपीटेड सवाल है, क्या बन जाएगा सर, अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग हो जाएगी, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, आरपीएससी जूनियर केमिस्ट में पूछा, इनमें से बताइएगा कौन सा कंपाउंड है जो सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता, फटाफट अपना जवाब दे दीजिएगा भाई साहब, सोडियम के साथ इनमें से बताइएगा कौन सा कंपाउंड है जो रिएक्ट नहीं करता सोडियम मेटल के साथ, बता दीजिएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिएगा मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं यस यस, डाई इथाइल ईथर बन, सॉरी ये ईथर आएगा, ईथर ईथर। देखो यार सुनो ध्यान से, किसी भी कंपाउंड में अगर एक्टिवेटेड OH ग्रुप है, यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो सोडियम पक्का उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, ध्यान रखिएगा यार, सही है ना, तो जो ईथर है उसका सोडियम के साथ कोई प्रभाव नहीं होता, बी विल बी द करेक्ट आंसर, कर लोगे। चलिएगा आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लीजिएगा, कह रहा है ग्लाइसरोल इज, ग्लाइसरोल क्या है, ग्लाइसरोल क्या है बताइएगा भाई साहब, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, आरपीएससी जूनियर केमिस्ट 2011 में सवाल पूछा गया, ग्लाइसरोल के बारे में आपसे पूछ रहा है, जो ग्लाइसरोल होते हैं है, तो देखो आपको यहाँ पे साफ साफ ओल आ गया तो पक्की बात है एल्कोहल तो होगा ही यार, इसमें एल्कोहल तो होगा ही, लेकिन व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा बता दीजिएगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। यस 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 बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आएगा, ग्लाइसरोल हमारे पास क्या होता है, ट्राइओल होता है, 3 OH ग्रुप होते हैं, सही है, 1 2 3 पोजीशन पे
ये प्रोपेन है, इसकी 1 पोजीशन पे OH, इसकी 2 पोजीशन पे OH, इसकी 3 पोजीशन पे OH। ये होता है ग्लाइसरोल। ज्यादातर यार ये ऑयल्स में प्रेजेंट होता है, फैट्स में प्रेजेंट होता है, सही है। जो आप कोकोनट ऑयल होता है, सही है ना, कोकोनट ऑयल उसमें भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, सही है। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल होता है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन द राइमन टाइमन रिएक्शन। मैं कह रहा हूं राइमन टाइमन रिएक्शन को तो आरपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है, और कम से कम सारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन उठा के देख लेना, कम से कम 50 बार पूछ लिया होगा राइमन टाइमन से। तो यार इंपॉर्टेंट है। क्या बनता है, अभी पढ़ा था हमने यार, कार्बिन बनता है सर, CCl2, ये कार्बिन बनता है, सही है। तो क्या बन जाएगा, पहला है फॉर्माइल एनाइन, नहीं भाई, फॉर्माइल कार्बोकैटायन नहीं भाई, डाइक्लोरोकार्बिन, यस। रिएक्शन भी आपको पता है सर, एल्कोहल शो करते हैं, क्या यूज करते हैं हम सर, KOH CHCl3, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, कार्बिन। फिर हमारे पास क्या बन जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाता है, CHO ग्रुप लग जाता है। आइएगा आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाएगा, फिर से सवाल आ गया भाई साहब, आरपीएससी जूनियर केमिस्ट 2014, 2011 में पूछ लिया, कॉलेज लेक्चरर ने पूछ लिया, स्कूल लेक्चरर ने पूछ लिया, केमिस्ट ने पूछ लिया, कितनी बार पूछा जाएगा भाई साहब ये। तो याद रखिएगा, फिर से वही है, एक्वस एन्यूएस दे दिया है, फिनोल की रिएक्शन है, क्या बन जाएगा सर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। आपको प्रोडक्ट बना के ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, बताइएगा रिएक्शन कौन सी होगी। तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, दो प्रकार की रिएक्शंस पे अच्छे से फोकस कीजिएगा। एक तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बेस्ड, रिएक्शन इंटरमीडिएट बेस्ड रिएक्शन, दूसरा आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन, सही है। और तीसरी रिएक्शन आपके पास रिएजेंट बेस्ड, जैसे सेरोट ऑक्सीडेशन पूछ लिया, रिएजेंट बेस्ड, सही है। कपलिंग रिएक्शन पूछ लिया आपसे, वो पता होनी चाहिए। और नंबर 4 पे जो आपकी एनसीईआरटी, जो 12वीं क्लास की छोटी छोटी रिएक्शन है, सही है, उन पे अच्छे से फोकस करना। जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन पूछ लिया था, सही है, उनको भी अच्छे से याद रखना है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 17, द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन पीनाकोल रीअरेंजमेंट। तो पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट में इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो यार इंटरमीडिएट में याद रखिएगा, कार्बोकैटायन हमने सबसे पहले पढ़ा था यार। कार्बोकैटायन की जो रिएक्शन हमने देखी थी ना, जहां जहां कार्बोकैटायन इन्वॉल्व होता है, एक तो बेसिक रिएक्शंस हमने देखी थी, और एक क्या बोलते हैं, नेम बेस्ड रिएक्शन भी हमने देखी थी। तो प्लीज वो रिएक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। यस, हमारे पास क्या बनता है, बता दो जल्दी से, बता दो क्या बनेगा। बिल्कुल सही है दीपक सर, ए बन जाएगा। भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना, हमारे पास पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। कर लोगे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। हाँ यार, इसमें देखो इस रिएजेंट की खास बात क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखो हमारे पास क्या होगा, थैलियम नाइट्रेट जो है ना, थैलियम नाइट्रेट, आ जाओ यार, ये सवाल थोड़ा सा एडवांस पूछ लिया गया था, सही है ना। इसका आप रेफरेंस देखोगे तो कई जगह देखना पड़ेगा। ये क्या करता है, इस OH के साथ कुछ नहीं करेगा ना, इसका मैं काम बता देता हूं। देखो अगर आ जाए, ये हमारे पास बेंजीन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, थैलियम नाइट्रेट को दे दे, थैलियम नाइट्रेट और AZ भी इसके साथ होता है ना, Tl नाइट्रेट NO3- AZ+, ये सब रहते हैं, ये रिएजेंट हमें दे दिया है। तो यार ये क्या करवाएगा, यहाँ पे रिंग क्लोजिंग, ये जो 6 मेंबर आपको दिखाई दे रही है ना, इसको चेंज कर देगा 5 में, और यहाँ पे इस पोजीशन पे लगा देता है CHO, इस पोजीशन पे क्या लगा देता है, CHO, ये काम करता है। यस, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास देखो, ये 6 मेंबर की रिंग थी, इसको 5 में चेंज करेगा, इस पोजीशन पे हमारे पास ये CHO नहीं है यहाँ पे, अब CHO तो बनेगा नहीं इस पोजीशन पे, तो क्योंकि ये कार्बन और जुड़ा हुआ है, तो फिर क्या बन जाएगा, कीटो बन जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी बन जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 19, इन ओपनियर ऑक्सीडेशन व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन अकर। यार ये एनसीईआरटी का सवाल है और आपने पढ़ा भी होगा, बता दो जल्दी से, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बता दो जल्दी से। ओपनियर ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, ओपनियर ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का ही सवाल है, बता दीजिएगा व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। ओपनियर ऑक्सीडेशन क्या होती है, बताइएगा भाई साहब। कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड,
ऑक्सीडेशन ऑफ, यस यस। देखो यार ओपनियर ऑक्सीडेशन बिल्कुल सही है, दीपक, खुशबू, संजू बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी फोकस। यार यहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन होता है सेकेंडरी अल्कोहल का, सेलेक्टिव रिएक्शन होती है, सेलेक्टिव, सही है ना, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। ये हमारे पास मान लो सेकेंडरी अल्कोहल है, R1R2CH, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, बेसिकली एसीटोन लेते हैं। दूसरा यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ आइसोप्रोपाइल, ऑक्सी आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा रहेगा, ये हमारा रिएजेंट होता है। और ये जो अल्कोहल था ये हमारा चेंज हो जाता है कीटोन में। तो यही आपसे सीधी स्टेटमेंट पूछी गई है, ऑक्सीडेशन ऑफ, डी सही हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन, सेलेक्टिव होती है, लिख लीजिएगा, सही है ना। देखते हैं ऐसे क्वेश्चन छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी से पूछ लेता है, इसलिए एनसीईआरटी थोड़ा सा उस पर फोकस रखिए, सही है ना। ओपनियर ऑक्सीडेशन, सही है। चलिएगा अगला सवाल देखो, कह रहा है, हाँ यार इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, इसको एक बार छोड़ दीजिएगा, मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे CH पूरा नहीं बना के दिया हुआ। आ जाओ, द एल्कोहल हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये पूछा गया साइंटिफिक ऑफिसर 2019 में। तो यार देखो मैं कह रहा हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उन पे भी थोड़ा फोकस रखिएगा। जैसे हम बेसिसिटी की बात करते हैं, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स इन एक्वस फेज, इन गैसियस फेज, बॉइलिंग पॉइंट, सही है ना, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, उन पे थोड़ा सा आपको फोकस रखना है, सही है ना। यस, बताइएगा, द एल्कोहल हैविंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग। यार ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान सा सवाल है, जल्दी से बता दीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा यार, सबसे पहली बात तो आप, हाँ बिल्कुल, लीनियर चेन जो एल्कोहल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब उसमें भी देखो, ये हमारे पास दिया हुआ, अगर यहाँ पे देखें, ये सी में हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल दिया हुआ है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी, लेकिन चेन इसमें ज्यादा लंबी है, चेन इसमें ज्यादा लंबी है। तो जितना भी मान लो इथेनॉल है, मिथेनॉल है, तो इथेनॉल का ज्यादा होगा मिथेनॉल से। जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे लीनियर चेन में, आपका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर, द कंपाउंड फाउंड इन, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया भाई, वाह, ऐसे सवाल भी पूछ लेता है भाई। अब इसको भी गलत करके आएंगे तो देखो साइंटिफिक ऑफिसर में पूछा जा रहा है भाई साहब, है ये, और लिख देते ऑफिसर चॉइस ऑफिसर के पेपर में सवाल ये आया भाई, द कंपाउंड फाउंड इन विस्की, ब्रांडी एंड बियर, बताओ भाई साहब कौन सा कंपाउंड पाया जाता है। और भाई आधुनिक भारत में तो इस सवाल को तो कोई गलत करेगा नहीं, ये सवाल तो गांव वालों से पूछ लेना, वो भी बता देंगे भाई, हैं। चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिएगा, ये हुई बात, कमाल हो गया भाई, ऐसा सवाल किसी ने गलत नहीं किया, बहुत बढ़िया। क्या प्रेजेंट होता है भाई साहब अल्कोहल में, यस इथेनॉल प्रेजेंट होता है, इथेनॉल, CH3CH2OH, कर लोगे, चलें आगे। चलिए लो भाई साहब, तो याद रखिएगा ऐसे सवालों को गलत मत करना। मंजू गहलोत जी कह रही है ए होगा, बहुत बढ़िया, मर जाओगे अंधे हो जाओगे अगर विस्की में ये डाल दिया ना, ये डाल दिया विस्की में, ब्रांडी में, बियर में, तो जो भी पिएगा वो अंधा हो जाएगा भाई। इथेनॉल होता है, सही है ना, मिथेनॉल नहीं होता मंजू जी, मिथेनॉल नहीं होता। व्हाट इज रेक्टिफाइड स्प्रिट, देखो यार इस सवाल, ये कई, ये एचटेट में भी कई बार पूछा गया है, और लैब में भी आपने इसको कई बार पढ़ा होगा यार। एक्चुअली जो हमारे पास रेक्टिफाइड स्प्रिट होती है वो इथेनॉल ही होता है, होता क्या है इथेनॉल, लेकिन उसमें कह रहा है कि भाई अल्कोहल का कंटेंट कितना होगा, समझा नहीं समझे। जैसे आपने कभी भी अल्कोहल की बोतल देखी हो, यानी कि जो दारू बियर की अगर कभी आपने कहीं पे बोतल देखी भी हो, तो उसमें कुछ लिमिटेड परसेंटेज होता है, सही है ना, और लगभग 50% से कंट्रीब्यूशन नीचे ही रहता है। लेकिन जो रेक्टिफाइड स्प्रिट होती है ना, इसमें हमारे पास 95 से 96% एल्कोहल होता है, बीच में रहता है, कहीं 90.5, 95.5 बोल देते हैं, 95.7 बोल देते हैं, 95.6 बोल देते हैं, तो एवरेज 95 के आसपास रहता है, सही है। तो रेक्टिफाइड स्प्रिट का एक नाम और होता है, नेचुरल स्प्रिट भी बोलते हैं इसको, सॉरी नेचुरल नहीं, न्यूट्रल स्प्रिट, न्यूट्रल स्प्रिट, याद रखिएगा, कर लोगे। चलिएगा अगला देखो,
ड्यूरिंग टॉक्सिक सब्सटेंस मेटाबॉलिज्म formaldehyde can appear in an organism. In this case the reason of intoxication is, भाई हमारी बॉडी में ना, ये सवाल मैंने आपको, यस एब्सोल्यूट एल्कोहल 99.9% होगा। देखो यार ये सवाल ना बायो इनऑर्गेनिक में मैंने पढ़ाया हुआ है, बाकी जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो भी बता सकते हैं यार। हमारी बॉडी में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कई बार फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है भाई साहब एक्सेस में। तो ये किस वजह से हमारे पास जनरेट होता है, क्या हम ले लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बताइएगा भाई। यस बिल्कुल सही है। देखो हमारे पास क्या आएगा, मेंथोल, मेंथोल आएगा भाई। देखो ध्यान से सुनो, अगर हम देखो फॉर्मल्डिहाइड दिया है ना हमसे, क्या दिया है, फॉर्मल्डिहाइड। देखो अगर बॉडी में हमारे पास इथेनॉल है, तो जब इथेनॉल का कंजप्शन होता है तो हमारी बॉडी में एक मेटलो एंजाइम होता है, जो हमारे पास जो इथेनॉल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है दैट इज एलडीएच, इसको किस में चेंज कर देता है, एसिटल एल्डिहाइड में, LADH। ये प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करता है, सही है। और फिर बॉडी में हमारे पास एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, जो इसका ऑक्सीडेशन करवाता है एसिटिक एसिड में। तो ये जो एसिटल एल्डिहाइड होता है ये भी हमारा क्या होता है, टॉक्सिक होता है। लेकिन हमसे कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड इथेनॉल से तो आएगा नहीं यार, यस मीथेनॉल के ऑक्सीडेशन से आएगा। फॉर्मल्डिहाइड बोल रहा है ना, तो LADH इसको किस में चेंज करेगा भाई, हमारे पास HCH में, HO में चेंज कर देगा। इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे जब हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनेगा, सही है। तो द करेक्ट आंसर इज मिथेनॉल। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 लीजिएगा यार, ये कौन सी रिएक्शन है, बता दीजिएगा यार। सवाल बढ़िया पूछा, आरपीएससी लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन में ये पूछा गया सवाल। द अबाउ रिएक्शन इज, देखो बच्चों जब भी कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसके बारे में आपको आइडिया ना हो, तो ऑप्शन काटते हुए चलना है यार, सही है ना। मान लो ये सवाल आपने नहीं देखा हो, आपको नहीं पता, तो देखो यार पहली बात तो आपको ये बात तय है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है सर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो ये है नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन तो है नहीं, क्योंकि उसमें तो हम या तो एसिटिक एनहाइड्राइड हमारे पास होता, या फिर हमारे पास एसिड हैलाइड होता। दूसरा फ्रीज रीअरेंजमेंट, फ्रीज रीअरेंजमेंट आपको यार फोटो केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ाई हुई है, फोटो केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ाई हुई है, याद करो, जिसमें हमारे पास फ्रीज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, सर ये एस्टर है, इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा क्या, यहाँ पे OH बन जाएगा, और ये ग्रुप हमारा या तो हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पे, दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये भी नहीं है तो दो ऑप्शन कट गए, सही है। एक्राइलिन कंडेंसेशन ये अमीन और एल्कोहल की होती है, तो ये भी नहीं होगा, यस। होबेन होस रिएक्शन सिंथेसिस, होबेन होस सिंथेसिस, सही है। वैसे इस रिएक्शन को हम हाइड्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं यार, वहां इन्वॉल्व करते हैं क्या बोलते हैं उसकी रिएक्शन, पायरोल थायोफीन फ्यूरेन, उनकी रिएक्शन, वहां पे भी हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं, COCH3 ग्रुप लगाते हैं, सही है। यस होबेन होस रिएक्शन है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, सही है। तो ऐसे देखो जो 10 सवाल मैंने आपको कहे थे ना यार, हमारा टारगेट क्या है, 110 प्लस, सही है, 110 प्लस हमें सही करने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस कुछ रिएक्शन ऐसी भी होंगी यार जो थोड़ी सी मान लो कुछ हटके कुछ नया पूछने की कोशिश करेगा पेपर वाला, सही है, लेकिन 110 प्लस हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें से बन जाएंगे, और वो भी अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो सही हो जाएंगे। आ जाओ एक और रिएक्शन देखो, ये भी एनसीईआरटी की है, फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन CS2 एट लो टेम्परेचर टू गिव मेजर प्रोडक्ट। एनसीईआरटी सीरीज में फिनोल वाले चैप्टर में भी रिएक्शन आपको पढ़ाई हुई है। कह रहा है फिनोल जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, सही है, लो टेम्परेचर पे CS2 की प्रेजेंस में। तो हमारे पास क्या बनेगा, CS2 की प्रेजेंस में लो टेम्परेचर पे, बताओ भाई साहब क्या प्रोडक्ट बनते हैं। तो एक्चुअली जब फिनोल की रिएक्शन करवाएंगे हम, तो यार यहाँ पे ये रिएक्शन आपकी नोटबुक में भी है यार, Br2 वाटर के साथ 2-3 रिएक्शन करवाई हुई हैं आपकी नोटबुक में भी है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे क्या होगा, OH एक हमारे पास ऑर्थो भी बनेगा और हमारे पास पैरा भी बनेगा। मेजर कौन सा बनता है भाई, मेजर माइनर तो खैर पूछे नहीं, ऑर्थो पैरा ब्रोमो फिनोल बन जाएगा। ये 20% बनता है पैरा ऑर्थो वाला, और 80% हमारा बनता है पैरा वाला, सही है। मेजर माइनर पूछा जाए तो भी याद रख लीजिए, यस इनर्ट सोलवेंट है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बन जाएगा भाई, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा। मेजर पूछेगा तो मेजर भी कर दोगे अब आप।
क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द एक्टिव अमाइल एल्कोहल। यार एक्टिव अमाइल एल्कोहल आपसे पूछ रहा है, बताइएगा एक्टिव अमाइल एल्कोहल क्या होगा। तो यार देखो बच्चों, एक्टिव अमाइल एल्कोहल की अगर बात की जाए ना, तो पहले तो अमाइल एल्कोहल पता होना चाहिए, अमाइल एल्कोहल किसको बोलते हैं भाई। तो मैं आपको बता देता हूं यार, ये जो 5 कार्बन वाला जो एल्कोहल होता है ना, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, पहले हम ये बना लेते हैं, एन पेंटोल बना लेते हैं भाई। ये CH2 1 2 3 4 और ये 5, ये बन गया। सही है। फॉर्मूला का फॉर्मूला पूछा जाए तो कार्बन कितने हो गए 5, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12, H12O, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। सही है। अब इसके आप डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर आप बना सकते हो। सही है। उनमें से जो हमारा एक्टिव अमाइल अल्कोहल होता है वो हमारा होता है, यस, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये वाला है तो प्राइमरी, है तो ये प्राइमरी अल्कोहल ही, ध्यान दीजिएगा। देखो और ऑप्शन में देखो, ये हमें कैसा दिया सर, ये हमें सेकेंडरी दिया, ये भी कट गया, ये सेकेंडरी दिया, ये भी कट गया, ये भी प्राइमरी दिया हुआ है। लेकिन याद रहे यार, नंबरिंग भी याद रखना, नाम भी याद रखना। यहां से शुरू करोगे 1 2 3 4, यही तो चेन बनेगी भाई। नंबरिंग 2 मिथाइल होगा या फिर 3 मिथाइल, एक बार इसको चेक कर लेते हैं भाई साहब, चेक करने में कुछ नहीं जाता। C512 2 मिथाइल होगा भाई, 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल। सही है, 2 मिथाइल होगा, इधर से ही नंबरिंग करेंगे, 2 मिथाइल, ए सही होगा, ए सही होगा। दीपक 3 मिथाइल नहीं यार, ये बनेगा 2 मिथाइल 1 ब्यूटेनॉल, ये हमारे पास होता है, ए ऑप्शन सही होगा, कर लीजिएगा ना। तो आपसे फॉर्मूला पूछ ले यार, एमाइल एल्कोहल का फॉर्मूला बताइएगा, तो ये जर्नल सा क्वेश्चन आपको याद रखना है। बिल्कुल सही है डॉक्टर रश्मि, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिएगा आगे मूव करते हैं यार, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एन प्रोपाइल एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोपन एल्डिहाइड बाय यूजिंग। यार ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, बता दो भाई साहब, कौन से रिएजेंट से हम ये कन्वर्जन करवाएंगे, पढ़ाया हुआ है आपको, बताओ जल्दी से। एन प्रोपाइल एल्कोहल आपको दिया हुआ है, सही है, उसको हमने प्रोपन एल्डिहाइड में चेंज कर दिया है। सही है, यानी कि ये हमें दिया हुआ था CH3CH2OH, इसको हमने एल्डिहाइड में चेंज कर दिया है, ये हमने बना दिया है। आपसे यही पूछा जा रहा है, बताओ इस काम को कौन सा रिएजेंट करवाएगा। अब देखो CrO3 के लिए सोलवेंट तो लिया ही नहीं यार, बोलो। इधर पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 दे दिया, तो ओवर ऑक्सीडेशन करवाएगा यार, एसिड में चेंज करेगा। पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये भी वही करवाएगा। PCC, यस, PCC पढ़ा था हमने। PCC कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। यस, हाँ, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन बोल दो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल दो भाई, वही होते हैं। सही है, PCC। तो जिन बच्चों ने यार रिएजेंट नहीं पढ़े हैं ना, तो एक लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल है। सही है, यूट्यूब पे तो रिएजेंट आप सर्च करोगे, रिएजेंट बाय जेबी सर, 50 लेक्चर आ जाएंगे आपके सामने। सही है ना, पूरे रिएजेंट के 42 लेक्चर हैं, सीक्वेंस आपको मिल जाएगी, रिएजेंट बाय जेबी सर आप सर्च कर लेना। पर इतना अब आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए बस अपने नोट्स रिवाइज करो। रिएक्शन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद इथाइलिन, बताओ यार, फिर से वही सवाल आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सवाल आया है OMC कैटलिस्ट से, बिल्कुल आसान सा है, बता दो क्या बनेगा। रिएक्शन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको दे दिया, यानी कि हमें ये दे दिया PHMgBr हमें दे दिया है, विद इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड किसको बोलते हैं सर, इथीन का हमारे पास बना दो ऑक्साइड, इपोक्साइड बन जाए, ये बनेगा। बताओ रिएक्शन करवाओगे तो क्या करेगा, अरे सर ये अटैक कर जाएगा इस पे, क्या बन जाएगा 2 फिनाइल इथेनॉल, यस 2 फिनाइल इथेनॉल, यही बनेगा। फिनॉल बनेगा क्या, नहीं। इथेनॉल बनेगा, नहीं। 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉल, नहीं भाई। 2 फिनाइल मिथेनॉल, यानी कि PH CH2CHOH, 1 2 2 पोजीशन पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल, 2 फिनाइल इथेनॉल, कर लोगे। यस, ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 लीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताइएगा भाई साहब। फिनोल में फटाफट स्ट्रक्चर बना के देखो यार, GOC का क्वेश्चन है और सबने फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, बता दो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन फिनोल, जल्दी से बता दो यार, ऐसा आसान सवाल तो बिल्कुल छोड़ के ही नहीं आना है यार, बता दीजिएगा।
फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? हो गया यार। यस यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भाई ये आपके पास फिनोल है, यहां से शुरू हो जाओ यार। बोलो। लो भाई, एक बार लेके आओगे, इसको इधर ले आओ। लो जी, क्या बन गया? सर जी यहाँ पे हमारे पास बन गया ओ एच पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव एक स्ट्रक्चर। फिर इसको यहाँ ले जाओ भाई, ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे ये नेगेटिव, ये ओ एच। फिर से ले जाओ भाई, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। लो जी, ये नंबर 4 बन गया। यही किया होगा। अब नेगेटिव यहाँ, ये इधर, टोटल कितने स्ट्रक्चर बन गए? 5 स्ट्रक्चर बन गए यार। ये भी कोई सवाल था? ऐसे सवालों में गलती मत करना, आराम से बना के देख लेना भाई। चलिएगा, मैक्सिमम बच्चों ने सही कहा है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर? इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? फटाफट जवाब दे दीजिएगा भाई साहब। कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? बिल्कुल अपना दिमाग लगा के, आईसीएल में पूछा गया सवाल बता दीजिएगा। एसिडिक कौन सा होगा? मोस्ट एसिडिक। मैं कह रहा हूं ना भाई, आप तो ना बिल्कुल आसान सी चीजों में फंसोगे भाई। ठीक कैसे कर दिया भाई, मोस्ट एसिडिक कैसे कर दिया आपने? भाई देखो, क्या करोगे? कंजुगेट बेस बनाओगे यार। पहले वाले में कंजुगेट बेस क्या बनेगा? लो भाई, सर फर्स्ट में कंजुगेट बेस हमारे पास ये बनेगा, ये सही है। दूसरे वाले में कंजुगेट बेस क्या बनेगा भाई साहब? दूसरे वाले में यहीं पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये। तीसरे वाले में सी में हमारे पास क्या बनेगा? सर सी में हमारे पास, सी की अगर बात की जाए, सी ऑप्शन की अगर हम देखें यहाँ पे, तो सॉरी, बी में हमारे पास ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, सी में हम देखेंगे तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, डी में अगर हम जाएंगे, डी में, अरे यार, डी में ये बनेगा ना, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो आप डी कैसे कह रहे हो यार? भाई आप देखो, यहाँ पे आप देखो, आप कहते हो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। या नेगेटिव चार्ज पहले में लोकलाइज्ड, दूसरे में, ओहो सर दूसरे में तो डी फिनोक्साइड आयन बनेगा, डी लोकलाइज है। तीसरे में लोकलाइज्ड, फोर्थ में लोकलाइज्ड। कौन सा चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है? डी लोकलाइज्ड। क्या कर रहे हो यार? हलवे से सवाल में आपने कर दिया काम तमाम। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसी गलतियां पेपर में होती हैं जो बाद में आपको वहां में नजर नहीं आती। पेपर की खास बात यही होती है। वहां हम एक बात बताओ, कोई भी एग्जाम देता है वो ये थोड़ी करेगा, चलो ओहो इसमें बी कर दिया, इसमें सी कर दिया, इसमें ए कर दिया, मेरा मन कर रहा है डी करने का। भाई साहब जब आप एग्जाम में सवाल करते हो ना, तो वहां आप 100%, 100% आप सही करते हो। आपको पता भी नहीं चलता कि एग्जाम में हमसे गलती कब हो गई। और वो गलतियां तभी होती हैं, लैक ऑफ प्रैक्टिस, सही है ना, या फिर एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं। तो प्लीज बी पेशेंस, एग्जाम को देते वक्त आपको खरगोश भी बनना है, कछुआ भी बनना है, सही है। आ जाइएगा। कह रहा था एल्कोहलिक, हालांकि ये तो यार देखो सेट लेवल में पूछा गया था, एमपी सेट 2018 में। सेट का जो लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, नेट के आसपास जाता है, सही है ना। सेट और नेट का लेवल लगभग सेम होता है, एमपी सेट में पूछा गया था। सही है, बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं। द एल्कोहलिक ओएच ग्रुप में बी प्रोटेक्टेड बाय, देखो ओएच ग्रुप को जो हम प्रोटेक्ट करते हैं ना, वो हम यूज करते हैं ये ए और बी, इनसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। सॉरी, पी और क्यू, ए विल बी द करेक्ट आंसर। इनसे हम प्रोटेक्ट करते हैं, बाकी इनको एज ए प्रोटेक्टिंग एजेंट यूज नहीं करते। आपके लेवल में ऐसे पेपर में, आरपीएससी स्कूल लेक्चर में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि नेट गेट जैम उनमें थोड़ा सा जाता भी है, सही है, तो थोड़ा याद रख लीजिएगा इनको। एल्कोहल को प्रोटेक्ट किससे करते हैं? कोज ऑफ सोल्यूबिलिटी एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इन वाटर, एसीएफ 2011 में सवाल पूछा था। बिल्कुल आसान सा सवाल था, बता दीजिएगा। कह रहा है इनमें से बताइएगा सोल्यूबिलिटी, एल्कोहल की जो है वाटर में सोल्यूबिलिटी, पानी में एल्कोहल घुल जाता है,
सही है, जो भी इथेनॉल पीता है, ड्रिंक करता है, पानी में मिला के लेते हैं भाई। ऐसा क्या कारण है? हैं? चाय में मिला के क्यों नहीं लेते? दूध में मिला के क्यों नहीं लेते? बताओ, दूध में मिला के क्यों नहीं पीते? बताओ रीजन रीजन रीजन। यस 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 सर जी, एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए जो एल्कोहल है वो डिजोल्व कर जाता है वाटर में। कर लोगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना, वंडरवाल फोर्स नहीं भाई, इंट्रा नहीं, इंटर होती है, डिसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल, गलत बात। क्वेश्चन नंबर 34, इन विक्टर मेयर टेस्ट टर्सरी अल्कोहल विल प्रोड्यूस, लीजिएगा यार, देखो एक सेशन में आपके लिए और लेके आऊंगा आरपीएससी का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें कोशिश करेंगे हम जो आपके टेस्ट है ना, टेस्ट से रिलेटेड खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही सेशन में आपके जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट 15 से 20 जो टेस्ट हैं उनको हम डिस्कस कर ले एक सेशन, वो पॉसिबल हो चुका तो हो सका तो एक सेशन में लेके आऊंगा। लेकिन फिर भी यार आप 11वीं 12वीं के 11th 12th में जो भी टेस्ट पढ़े हुए हैं इंपोर्टेंट जो नेम बेस्ड टेस्ट है उनको जरूर पढ़िएगा। जैसे हमने वहां पे फेलिंग सॉल्यूशन पढ़ा था, सही है ना, कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था, और भी बहुत सारे टेस्ट हम पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स में, वो आपको पता होना चाहिए। विक्टर मेयर टेस्ट में टर्सरी अल्कोहल क्या प्रोड्यूस करते हैं? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने, दीपक शर्मा कह रहे हैं ब्लू ब्लू, नहीं भाई दीपक शर्मा चेक करो भाई, विक्टर मेयर टेस्ट, आ जाओ यार, देखो अब सुन लो ध्यान से, नहीं 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 नहीं, कलरलेस आएगा, हर्षिता बिल्कुल सही है। आ जाओ यार, अभी इस टेस्ट को समझ लो ना, कभी फिर पेपर में आ जाए, क्या पता अब की बार ये आ जाए, 2-4 मिनट की बात आपको 2 नंबर दे जाए, समझ लो। देखो बच्चों, जब प्राइमरी अल्कोहल आता है ना, विक्टर मेयर टेस्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, फोस्फोरस और आयोडाइड के साथ, सही है, फोस्फोरस प्लस आयोडीन के साथ, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारे पास बन जाता है RCH2I, सही है। फिर इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं AgNO2 के साथ, किसके साथ करवाते हैं, AgNO2 के साथ, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, NO2 बन जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HNO2 के साथ, दैट इज नाइट्रस एसिड के साथ, ये हमारे पास बन जाएगा R, इसके साथ NO2 लगा रहेगा, इसके साथ एक H जुड़ा रहेगा, यहां पे हमारे पास बन जाता है नाइट्रोजन, सही, डबल बॉन्ड O और इसके साथ OH, फिर इसमें हम NaOH ऐड करवाते हैं, तो ये हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर का सॉल्यूशन देता है, प्राइमरी कैसा देता है, रेड कलर का। यही रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, सेम यही प्रोसीजर करवाएंगे, P+I2, फिर AgNO2 डालेंगे, सही है ना, और फिर HNO2 डालेंगे, और HNO2 डाल देंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल में हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 RR बन जाएंगे, क्योंकि एक CH होगा एक R होगा, 2 RR, इसके साथ NO2, यहाँ हमारे पास बनेगा NO, फिर से इसमें डालेंगे हम NaOH, तो ये ब्लू सॉल्यूशन देता है, ब्लू सॉल्यूशन, सही है। लास्ट टर्सरी जो है वो HNO2 के बाद रिएक्शन शो ही नहीं करता, HNO2 के साथ रिएक्शन देगा ही नहीं आगे, सही है। तो ये हमारे पास रहता है कलरलेस, क्या रहता है, कलरलेस। कर लोगे? सही है, बिल्कुल सही है। प्राइमरी में नाइट्रिलिक एसिड बनता है, बिल्कुल सही है हर्षिता, बिल्कुल सही है। और उस केस में हमारे पास सेकेंडरी में नाइट्रोल बनता है, बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है। इन केस ऑफ टर्सरी अल्कोहल हमारे पास केवल R3C, टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल में R3 कार्बन OH, सही है, AgNO2 के साथ रिएक्ट, सॉरी सबसे पहले फोस्फोरस प्लस I2 लेके आओगे, ये R3 कार्बन, यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, फिर AgNO2 डालोगे, AgNO2 डालोगे, R3CNO2, इसके आगे रिएक्शन नहीं होगी, जब आप HNO2 डालोगे नाइट्रस एसिड, रिएक्शन नहीं होगी। कर लोगे यार? ये था विक्टर मेयर टेस्ट। प्लीज टेस्ट को जरूर कीजिएगा, एक सेशन में टेस्ट का, स्पेशल टेस्ट का ही लेके आऊंगा, सही है, उसमें क्वेश्चन किन किन टेस्ट से आए हुए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। हालांकि क्वेश्चन तो लगभग सारे करवा ही दिए, फिर भी जो कुछ भी रहेगा वो डिस्कस कर लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम कर लेंगे। आ जाओ,
फिर से देखो एसीएफ में राइमन टाइमन के तो पीछे पेपर वाला पढ़ ही गया है, सही है। तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बी इंटरमीडिएट बनेगा, कर लोगे। तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपसे बता देता हूं यार आपका जीओसी से सवाल, एसिड बेस से सवाल आएगा। आपके नोटबुक में जो नोट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एरोमेटिसिटी सब बच्चों को आता ही है, एरोमेटिसिटी सबको आता ही है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। रिएजेंट से 2 3 सवाल आएंगे, सही है। नेम रिएक्शन भाई सब आपको आनी चाहिए, कौन कौन सी यार, जो भी कार्बोनाइल बेस्ड, रिएजेंट बेस्ड और इंटरमीडिएट बेस्ड, सही है। और अगर बात की जाए यार बायोमोलिक्यूल्स, उसका हम क्वेश्चन सेशन ले आए हैं, उसको अच्छे से कवर कर लेना। बायोमोलिक्यूल्स में 1 2 क्वेश्चन थे यार जिनमें डाउटफुल, एक बच्चे ने भेजा था सर इसका आंसर ये दिया है, कोई दिक्कत, जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस अब तक के रहे आरपीएससी के, उन सबको एक साथ फिर से मैं ले आऊंगा, एक साथ आपको डिस्कस कर दूंगा, चिंता मत कीजिएगा। ये हो गया। उसके अलावा यार थोड़ा सा अगर आप हेट्रो देखना चाहो तो हेट्रो जरूर देख लीजिएगा, हालांकि सिलेबस में नहीं है हेट्रो, हेट्रो सिलेबस में नहीं है, फिर भी देखना चाहो तो। पेरिसाइक्लिक आपके जो पढ़ा रखा है वो काफी है, ज्यादा ही है। और फोटो केमिस्ट्री एक एक सवाल आएंगे। फोटो केमिस्ट्री में यार एल्कीन की फोटो केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस कीजिएगा एज पर टू कार्बोनिल कंपाउंड, सही है, ये हो जाएगा। उसके अलावा यार एनएमआर की बात की जाए, आईआर की बात की जाए, यूवी की बात की जाए, बिल्कुल आसान सा सवाल आएगा। आईआर का सोर्स क्या होता है, यूवी का सोर्स क्या होता है, इन पे भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। और यूवी को तो अच्छे से पढ़िएगा ना। तो पेरिसाइक्लिक हो गया, फोटोकेमिस्ट्री हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, जीओसी एसिड बेस के इनके एरोमेटिसिटी, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, बायोमोलिक्यूल्स, हेट्रो। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बेस्ड, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट बेस्ड रिएक्शन, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, स्टीरियो केमिस्ट्री में यार, स्टीरियो केमिस्ट्री में बस आपको करना क्या है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा, जो कन्फर्मेशन है, आर एस आपको पता होना चाहिए, ई जेड आपको पता होना चाहिए, 2 चीज ये, इनसे सवाल पूछे जाते हैं, सही है। और आपका जो कन्फर्मेशन वाला पोर्शन है, कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन, सही है ना, उनके एनर्जी और उनका डायग्राम, कौन ज्यादा स्टेबल होगा साइक्लोहेक्सेन में, कौन कम होगा, उनको एक बार और अच्छे से कर लीजिएगा, सही है। इतना काम आपको करना है, सही है। चलिएगा, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। चलिएगा, अब आप डिमांड कर रहे हैं सर रिएजेंट का सेशन भी करवा दो प्लीज। डॉक्टर रश्मि, रिएजेंट का एक सेशन ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे रिएजेंट के काफी सेशन है, उनको आप एक बार देख लीजिएगा। यस, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्विक फिजिकल, दीपक शर्मा कह रहे हैं सर क्विक फिजिकल का सेशन लेके आए। हाँ बिल्कुल लेके आएंगे, क्विक फिजिकल लेके आऊंगा मैं, सही है ना, मतलब फिजिकल लेके आऊंगा, उसमें बस सवाल नहीं करवाऊंगा, बस मैं लिखता जाऊंगा भाई ये आपको याद है, इससे सवाल ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, वैसे रिवीजन हम कर लें, सही है। चलिएगा, तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा और मेहनत करते रहिएगा। जहां आप फंस सकते हो, जिस चैप्टर में आप फंस सकते हो, वो चैप्टर मैं बता देता हूँ आपको यार। मेन ग्रुप हुआ, उसमें कोई जेई लेवल की कोई ऐसी रिएक्शन पूछ ली, सही है ना, वो थोड़ा टॉपिक है। बाकी तो एब लोग आपने पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ लिया। हाँ, ओएमसी, ओएमसी का सेशन लेके आऊंगा यार, ओएमसी का नहीं आया है, ओएमसी का एक सेशन आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, बीएससी बेस्ड होगा, सही है। अगर वो थोड़ा सा भी हाई लेवल में जाएगा तो वो तो सब आपने किया हुआ है, सही है। चलेगा, तो थैंक यू सो मच बच्चों, अच्छे से मेहनत करते रहो, सही है। फिर से मैं आपको मिलूंगा, सही है। और जो और भी मिसलेनियस टॉपिक हैं उनको एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा दूंगा, सही है, जिनसे भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर एग्जामिनर ने अप्रोच किया है। बस आप पेपर फर्स्ट में लगे रहिएगा, पेपर सेकंड में लगे रहिएगा यार। आज 6 तारीख हो गई है, मुश्किल से 10 से 12 दिन है, पूरी जी जान लगा दीजिएगा। शाम को मैं मिलता रहूंगा केमिस्ट्री के साथ, आपके साथ, सही है। पढ़ते रहिएगा, सही है, अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, लगे रहना है बस 10 to 12 डेज, सही है, और काम हो जाएगा आपका। चलिएगा, मिलते हैं कल, मिलता हूं मैं आपको एक और सेशन के साथ ना, बता दूंगा मैं आपको, ग्रुप में बता दूंगा। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहो, लगे रहो यार।